organized by substratum learners. So students, आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और अगर आप इसको समझ गए तो आप ये समझ लोगे कि कैसे कोई भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। यानी कि बहुत तरीके के बॉन्ड हैं, नेक्स्ट वीडियो आपका बॉन्ड पे ही आने वाला है। बहुत टाइप के बॉन्ड्स हैं जैसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। तो ये सारे बॉन्ड जो हैं इनके पहले आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है वो हमें आज की क्लास में समझना है। लेकिन सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है दैट इज आयंस। ये आयंस होते क्या है? तो आयंस आर बेसिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स। वो चार्ज्ड पार्टिकल्स यानी कि बेसिकली मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जिसमें से इलेक्ट्रॉन या तो गिव हो रहा है या तो इलेक्ट्रॉन रिसीव हो रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन गिव या रिसीव होता है तो जो एलिमेंट्स होते हैं उनके ऊपर कुछ चार्ज डेवलप हो जाता है। बेसिकली मेटल्स जब इलेक्ट्रॉन गिव करते हैं तो उनके ऊपर जो चार्ज अटेन होता है दैट इज पॉजिटिव चार्ज। इसका भी रीजन हम समझेंगे कि क्यों उसमें पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। वही नॉन मेटल्स जब उनके अंदर आप कह सकते हो कि जब वो इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करते हैं तो उनके अंदर जो चार्ज डेवलप होता है दैट इज नेगेटिव चार्ज। ओके, तो सबसे पहले आइए आयंस की डेफिनेशन हम नोट कर लेते हैं। लेकिन एक चीज आपके दिमाग में आ रही होगी कि आयंस की डिस्कवरी किसने की थी? तो आयंस वाज डिस्कवर्ड बाय फैराडे। फिजिक्स में आप लोगों ने इनका नाम कई बार सुना होगा, माइकल फैराडे। और फैराडे ने बहुत सारे राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड थंब रूल, ये सारे रूल्स दिए थे। तो यहाँ पे भी आयंस की डिस्कवरी जिसने की थी दैट वाज माइकल फैराडे। ओके, तो डेफिनेशन लिख लेते हैं सबसे पहले। दे आर चार्ज्ड पार्टिकल्स। दे आर चार्ज्ड पार्टिकल्स obtained by giving or taking of electrons, giving or taking of electrons। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। आयंस की डेफिनेशन के बाद डिस्कवरी किसने की थी? माइकल फैराडे ने। डेफिनेशन ये आपके सामने है। आइए आगे बढ़ते हैं अपने आयंस के बेसिक दो डिफरेंसेस पे। यानी आयंस दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? कैटायंस एंड एनायंस। तो सबसे पहले आइए शुरू करते हैं कैटायंस के तरफ और डिस्कस करते हैं व्हाट आर कैटायंस। सो स्टूडेंट्स, पहला जो हमारा पोर्शन है दैट इज कैटायंस। नाउ व्हाट आर कैटायंस एक्चुअली? देखिए, जितने भी एलिमेंट्स हैं अर्थ पे, टोटल 118 एलिमेंट्स आते हैं। उन एलिमेंट्स को बेसिकली 5 पार्ट में बाइफरकेट किया जाता है। मेटल्स, मेटलॉइड्स, नॉन मेटल्स, नोबल गैसेस एंड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। इन 5 पार्ट में किसी भी एलिमेंट को, जो पीरियोडिक टेबल है उसमें बेसिकली इन एलिमेंट्स में हम डिवाइड करते हैं। एक ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी होते हैं बट वो बहुत लिमिटेड होते हैं तो उनके बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं की जाती। लेकिन बेसिकली ये जो 5 ग्रुप्स थे, मेटल, मेटलॉइड, नॉन मेटल, नोबल गैसेस एंड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है, ये 5 है ना। इनमें से जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज मेटल्स। उन्हीं से फॉर्मेशन होता है किसका? पॉजिटिव चार्ज्ड आयन दैट इज कैटायंस का। ओके, पॉजिटिव चार्ज आयंस दैट इज व्हाट? कैटायंस। बनते किससे हैं? बनते हैं मेटल्स से। ठीक है, तो देखते हैं, शुरू करते हैं कि किस तरीके से मेटल्स में कैटायन का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल एक हम छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम एटॉमिक नंबर 11। ठीक है, कितना एटॉमिक नंबर? 11। नाउ एटॉमिक नंबर से आप समझ सकते हो एटॉमिक नंबर मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन। बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा क्या होता है? हमेशा सेम होता है। दैट इज वाई जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर ये 11 है। और इस 11 का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन का नंबर भी 11 है और प्रोटॉन का नंबर भी 11 है। ओके, इस तरीके से हम समझ सकते हैं ना। इसके ऊपर
नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज किस तरह से डेवलप होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, लेकिन किस तरह से डेवलप होगा वही अब हमें समझना है। तो देखो सोडियम एटॉमिक नंबर 11। आओ इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया सोडियम का न्यूक्लियस। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ले पहले 281, अकॉर्डिंग टू 2n स्क्वायर रूल इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 281। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस है, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे के शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए किसमें, एल शेल में। ठीक है, 2 की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी, एल के की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी 2, एल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी 8। नाउ एम में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, एम में इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 1। ठीक, देखो प्रोटॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ द न्यूक्लियस। वहीं इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं हमेशा शेल्स में, के शेल, एल शेल, एम शेल, इन शेल्स में मूव करते हैं। ओके, तो इन शेल्स में जब ये मूव करते हैं तो इजीली कौन बाहर निकल सकता है, इजीली बाहर निकल सकता है इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ निकल जाएगा ना। जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ निकल गया, अब इलेक्ट्रॉन में से क्या हो गया, एक माइनस हो गया, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या हो गया 10। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज था नेगेटिव, प्रोटॉन पे चार्ज था पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन 10 हो गया, प्रोटॉन अभी भी क्या है 11 है। चार्ज ज्यादा किसका, चार्ज मतलब दोनों का तो इक्वल होता है, लेकिन अमाउंट अब ज्यादा किसका, अमाउंट अब ज्यादा प्रोटॉन का। ठीक है, और कितने से ज्यादा, 1 से ज्यादा। दैट इज वाई सोडियम यानी कि Na के ऊपर +1। आप ऐसे भी लिख सकते हो Na+1 और आप Na+ भी लिख सकते हो, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। ठीक है, तो ये था फर्स्ट एग्जाम्पल। इस तरीके से कैटायन का फॉर्मेशन होता है। हाँ, एक चीज और, कैटायन की भी डिस्कवरी, उसका भी नाम माइकल फैराडे ने ही दिया था। आयंस का, कैटायंस एंड एनायंस, तीनों के बारे में बताया था किसने, तीनों के बारे में बताया था माइकल फैराडे ने। ठीक है, तो इस तरीके से सोडियम को हमने देखा कि सोडियम के आयन का फॉर्मेशन हो रहा है। आओ एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12। ठीक है, तो 282 ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस 12 से आप समझ गए होंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसमें कितने 12 और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इसमें कितने 12। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। मैग्नीशियम न्यूक्लियस के बाद के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और एम शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब अगर ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी ऐसे एलिमेंट को दे दें जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो, इलेक्ट्रॉन की कमी हो, स्पेशली किसी नॉन मेटल को दे दें, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये पूरा एम शेल गायब हो जाएगा। सोडियम ने भी ये 1 इलेक्ट्रॉन क्यों दिया था, सोडियम ने भी ये 1 इलेक्ट्रॉन इसीलिए दिया था ताकि इसका ये एम शेल पूरी तरीके से गायब हो जाए, खत्म हो जाए, और उसके बाद के आउटरमोस्ट शेल हो जाए। के को आउटरमोस्ट शेल क्यों बनाया, क्योंकि के के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है एंड 8 मींस ऑक्टेट। कोई भी एलिमेंट हो, स्पेशली मेटल्स एंड नॉन मेटल, ये कोशिश करते हैं कि अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लें ताकि वो स्टेबल इन नेचर हो सके। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे मैग्नीशियम भी क्या करेगा 282। ओके, ये जो आउटर मोस्ट के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट इज ऑफ एम, ये इसके लिए क्या बन रहा है, एक सर दर्द हो रहा है। ठीक है, अगर ये इसको दे देगा, इसको रिमूव कर देगा, तो क्या हो जाएगा कि इसके आउटर मोस्ट में दैट इज एन एल शेल, इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ये पूरी तरीके से बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन किसी ऐसे एलिमेंट को दे दिए गए जिसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी थी। अब आप यहाँ सोचिए, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10, बिकॉज ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए। ठीक है,
उसके बाद प्रोटॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन अभी भी 12 है बिकॉज प्रोटॉन का मूवमेंट नहीं हुआ। ठीक है, तो इसमें चार्ज का डेवलपमेंट कैसे हुआ, Mg मैग्नीशियम। ठीक है, और कितने इलेक्ट्रॉन्स गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स गए। इलेक्ट्रॉन्स गए ज्यादा क्या हो गया एज कंपेयर टू द 2 वैल्यूज, प्रोटॉन्स की वैल्यू अभी भी सेम है, इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू कम हो गई, तो ये हो गया Mg प्लस 2, 2 इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हुआ दैट इज प्लस 2। आप ऐसे भी लिख सकते हो और Mg प्लस प्लस भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 एग्जांपल्स थे कैटायंस के फॉर्मेशन का। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद हम मूव करेंगे कुछ होमवर्क पे, कुछ वर्क पे जिसमें कि आप खुद से कैटायन का फॉर्मेशन करोगे। उसके बाद हम आएंगे एनायंस की। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए शुरू करते हैं कुछ और एग्जांपल्स के साथ। 2 एग्जांपल्स अभी हम लोगों ने देखे, कौन कौन से, सोडियम और मैग्नीशियम। ये 4 एग्जांपल्स आपके सामने और हैं, कौन कौन से, पोटेशियम 19, एल्युमिनियम 13, लिथियम 3 और बेरिलियम 4। ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल है ऑक्टेट के, यानी कि आउटरमोस्ट में 8 करना है। ये दोनों एग्जाम्पल है डुप्लेट के, यानी मींस आउटरमोस्ट में 2 करना है। वो भी कैसे होगा वो भी डिस्कस करेंगे, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो चलो, पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19। तो पोटेशियम आपने एटॉमिक नंबर 19 से मेरे ख्याल से समझ लिया होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें 19 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 19। ओके, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, 2 8 8 1। ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हो 10 और 8 + 1 9, तो 19। इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, पोटेशियम, ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गए 8। यहाँ आप देख सकते हो 8 2 बार है तो 2 बार बनाएंगे। ठीक है, आठ ये हो गया और एक हो गया आउटर मोस्ट शेल दैट इज 1। ओके, 2 8 8 और 1। चलो तो देखते हैं। अब आप जानते हो कि इसके आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, यहाँ पे ये हो गया के शेल, एल एम और एन। इसका आउटर मोस्ट शेल है एन। ठीक है, और एन में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन किसी ऐसे एलिमेंट को दे दे जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है तो इजीली ये अपने आउटर मोस्ट शेल दैट इज एम शेल यहाँ पे 8 कंप्लीट कर सकता है। ऑलरेडी 8 है, बस इस आउटर मोस्ट शेल को हटाने की जरूरत है। फिर आउटर मोस्ट शेल कौन सा हो जाएगा, आउटर मोस्ट शेल विल बी एम। ओके, जैसे सोडियम में आपने देखा था एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ था, वैसे ही पोटेशियम में भी क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। रिमूव होके क्या बनेगा, के प्लस, पोटेशियम के साथ आप प्लस लिख सकते हो, और जैसा हमने बताया था के प्लस 1। ठीक है, इस तरीके से पोटेशियम आयन का यानी कि K+1 का या K+ का फॉर्मेशन होता है। अब बढ़ते हैं एक और पे दैट इज एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम में किस तरीके से स्ट्रक्चर प्रिपेयर होगा, एल्युमिनियम एटॉमिक नंबर 13। ठीक है, सेंटर में एल्युमिनियम का न्यूक्लियस, 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8 ये बन गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं इससे पहले, 2 8 3। तो 2 यहाँ पे, 8 यहाँ पे और 3 यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से। स्टूडेंट्स, अगर आपको नहीं पता कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं तो हमने इसके पहले एक वीडियो बनाया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेड इजी करके, हमारे चैनल पे ही अवेलेबल है। उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे नीचे, तो आप उसको टच करके डायरेक्टली वहां पे जा सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली 2 तरीके का होता है, पहला होता है 2n स्क्वायर रूल और दूसरा होता है SPDF रूल। तो 2n स्क्वायर रूल ही है यहाँ पे 2881 या 283 जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और एक SPDF रूल भी होता है बिकॉज 2n स्क्वायर रूल एटॉमिक नंबर 18 के बाद फॉलो होना पूरी तरीके से, जो रूल है आप देखोगे तो समझ में आएगा, पूरी तरीके से फॉलो होना बंद कर देता है। इसी वजह से हम SPDF रूल को यूज करते हैं।
लेकिन जब हम इस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं तो एसपीडीएफ से बहुत अच्छे से पॉसिबल नहीं हो पाता। दैट इज व्हाई वी यूज 2n² रूल। ठीक है, तो आपने देखा आउटर मोस्ट में इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ये 3 इलेक्ट्रॉन्स ये किसी ऐसे एलिमेंट को दे दें जहां पे इलेक्ट्रॉन की क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो अब K के बाद L, आउटर मोस्ट शेल कौन सा हो जाएगा, L में 8 ऑलरेडी कंप्लीट है, तो इसका हम किस तरीके से लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका Al प्लस प्लस प्लस, आप ऐसे भी लिख सकते हो या Al प्लस 3। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से प्रोटॉन का नंबर स्टेबल रह रहा है लेकिन इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है। अभी हम कैटायंस देख रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन गिव आउट किया जा रहा है। ठीक है, 2 एग्जांपल्स और देख लेते हैं, लिथियम और बेरिलियम। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस आपको देंगे ताकि आप अपने प्रैक्टिस के लिए उसको सॉल्व कर सको। तो वीडियो वहां पे पॉज करके जरूर उसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं। लिथियम एटॉमिक नंबर 3, तो इसको कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, हम 2 and 1 ना। यहाँ पे लिथियम और बेरिलियम जहां पे एटॉमिक नंबर की वैल्यू बहुत कम है, दैट मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वैल्यू बहुत कम है, उस जगह पे किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और ऑक्टेट ना जाके, ऑक्टेट मतलब क्या था 8, तो ऑक्टेट ना जाके किस कंडीशन पे आएंगे, डुप्लेट। डुप्लेट मतलब होता है 2। ठीक है, तो और देखते हैं, लिथियम न्यूक्लियस यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब आप यहाँ पे देख सकते हो आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, L, आउटर मोस्ट शेल इज L, L के पास एक ही इलेक्ट्रॉन। अगर ये कोशिश करे कि बाहर से कहीं से 7 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर ले तो दैट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज इतनी ज्यादा, जब भी इलेक्ट्रॉन्स गिफ्ट किया जाता है या इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं, गिफ्ट करने पे एनर्जी लिबरेट होती है और रिसीव करने पे एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इतनी ज्यादा एनर्जी लिथियम के पास प्रेजेंट नहीं है। दैट इज व्हाई व्हाट डज इट डू, इट gives out this electron to some other element which has deficiency of electrons. Okay, so now the L shell which was the outermost shell ये गायब हो जाएगा, पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। अब outermost shell क्या बचेगा, outermost shell will be L, जिसमें number of electrons कितने हैं, number of electrons are 2 in nature. Okay, now K की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 2, दैट मींस K बिकॉज न्यूक्लियस के जस्ट बाद है, छोटा सा ऑर्बिट है, उसमें 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फिल नहीं हो सकते। तो अब क्योंकि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ है तो लिथियम के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, लिथियम विल बी Li प्लस और Li प्लस 1। ओके, इस तरीके से लिथियम का फॉर्मेशन होगा। और बढ़ते हैं बेरिलियम की तरफ। तो बेरिलियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 2। लिथियम, बेरिलियम इज इन द सेंटर, न्यूक्लियस ये था, ये K शेल और ये L शेल। ओके, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे ना। यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी डुप्लेट कंडीशन होगी क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन बाहर से रिसीव करके और पूरी तरीके से 8 में कन्वर्ट होने में काफी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। इतनी एनर्जी इसके पास है नहीं, तो ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर की तरफ डोनेट कर देगा, बाहर की तरफ लिबरेट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे बन क्या जाएगा, दिस विल बी Be प्लस 2 और Be प्लस प्लस। ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर प्रिपेयर होगा। तो स्टूडेंट्स आई होप सो नाउ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। 6 स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। अब आपके सामने कुछ होमवर्क आ रहा है, तो कहीं मत जाइएगा, होमवर्क को नोट करिए और उसको खुद से वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करिए। वीडियो अभी एंड नहीं हुआ है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अभी हमने एक पार्ट डिस्कस किया है, किसका, आयंस का, दैट इज कैटायंस। अभी हम तुरंत इसी के बाद, होमवर्क के जस्ट बाद, हम मूव करेंगे एनायंस की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप सो कि आप लोगों ने कैटायन वाला होमवर्क भी कंप्लीट कर लिया होगा। जो क्वेश्चंस थे वो आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। वीडियो को पॉज करके आइए बढ़ते हैं एनायंस की तरफ। सो स्टूडेंट्स, एनायंस जैसे कि मैंने पहले भी बताया, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, माइकल फैराडे ने। ठीक है,
आयंस, कैटायंस और एनायंस, तीनों की डिस्कवरी की थी माइकल फैराडे ने। ओके, अब एनायंस यानी कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, और इन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स का डेवलपमेंट कहां से होता है? दे गेट डेवलप्ड फ्रॉम नॉन मेटल्स। कैटायंस का डेवलपमेंट मेटल से, एनायन का डेवलपमेंट नॉन मेटल से। ठीक है, तो चलो कुछ एग्जांपल्स देख ले इसके। जैसे एग्जांपल नंबर 1, एकदम स्मॉल से स्टार्ट करते हैं, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8। ठीक है, मेथड वही है, प्रोसीजर वही है कि आपको एलिमेंट लेना है, उसके एटॉमिक नंबर को देखना है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका लिख लेते हैं 2 और 6। कैटायंस में इलेक्ट्रॉन्स गिव कर रहे थे, एनायंस में इलेक्ट्रॉन का रिसीविंग होगा। कैसे इलेक्ट्रॉन की रिसीविंग होगी, आइए देखते हैं। सो ये मान लो हो गया ऑक्सीजन का न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 6 इलेक्ट्रॉन, 4, 5 और 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। जब भी इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है तो या तो 1, 2 और 3, ओके, ईदर 1 और 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट नहीं होता। तो यहाँ पे बिल्कुल आप देख सकते हो कि इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। जैसे कि अगर आपको याद होगा जब हम लोग कैटायंस में पढ़ रहे थे तो वहां पे मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा थे। ठीक है, मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा थे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर से यहाँ आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? इट विल बी 2 और 8। ओके, जब कभी भी इलेक्ट्रॉन बाहर से रिसीव किया जाता है ना, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम, इलेक्ट्रॉन बाहर से रिसीव हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे जहां 6 था +2 कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो आपका जो पहले का एलिमेंट पोर्शन था, यानी कि जो मेटल्स थे उसमें इलेक्ट्रॉन गिव कर रहे थे, गिव करने पे से उसके ऊपर चार्ज हो रहा था पॉजिटिव। यहाँ इलेक्ट्रॉन रिसीव करेंगे और रिसीव करने पे नंबर्स ज्यादा हो जाएंगे, और जब नंबर ज्यादा हो जाएंगे तो ये हो जाएगा O-2 या O-। इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। एक और स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सेकेंड, मान लो हम देख लेते हैं किसका, देखें किसका, नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2 और 5, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसके स्ट्रक्चर को प्रिपेयर करते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में, 5 इलेक्ट्रॉन्स इसमें एल शेल में। ठीक है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। देखो ये डेफिशिएंसी कैसे पता लगाओगे? सिंपली 8 से माइनस कर दो। 8 से अगर आप एनायंस के फॉर्मेशन में देखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दो। माइनस कर देंगे तो एक वैल्यू आएगी, दैट मींस उतने इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे, वो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, इसने रिसीव कर लिया, ये बन क्या जाएगा? n माइनस 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 या n-3। ओके, इस तरीके से एनायंस का फॉर्मेशन होगा। कुछ एग्जांपल्स और नोट कर लेते हैं, फिर जैसे कैटायंस में मैंने आपको होमवर्क दिया था वैसे ही यहाँ पे भी आपको होमवर्क हम देंगे। तो आइए बढ़ते हैं कुछ और एग्जांपल्स की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर्स और है हमारे सामने। पहला है क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 और दूसरा है फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15। ओके, तो आइए इनका स्ट्रक्चर भी हम प्रिपेयर करते हैं। क्लोरीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे? 2, 8 और 7। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से प्रिपेयर होगा? यहाँ क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन एल शेल में एंड 7 इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन यहाँ K, L और M, M शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। बस यहाँ पे कितने की डेफिशिएंसी है? 1 इलेक्ट्रॉन की। अगर 1 इलेक्ट्रॉन इसको बाहर से मिल जाए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2 8 8। तो स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा? Cl माइनस, या तो माइनस लिख सकते हो या Cl माइनस 1, इस तरीके से प्रिपेयर होगा एनायन ऑफ क्लोरीन। बात करते हैं फास्फोरस की, तो इसका होगा 2 8 एंड 5। ठीक है, फास्फोरस यहाँ न्यूक्लियस आ गया, K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल में 8 ये हो गया, और M शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स 5। बाहर से इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 3 इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स बाहर से ले लेगा और अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बना लेगा 2 8 एंड 8। तो फास्फोरस बनकर जाएगा P माइनस 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 या P माइनस 3। ओके, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स एनायन का फॉर्मेशन होता है। अब नेक्स्ट वीडियो जो कि बहुत ही जल्दी डिस्क्लोज होगा आपके सामने, वहां आप देखोगे कि इन एनायंस का यूज क्या है, कैटायंस, एनायंस, या इन शॉर्ट हम कहें आयंस का यूज क्या है। आपने कई बार सुना होगा कि जहां कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, एक शॉर्ट ट्रिक है, बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि दिस इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज दिस इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक्सप्लेन व्हाई। तो इसका सिंपली एक ही रीजन होता है, प्रेजेंस ऑफ आयन। वो सब्सटेंस जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है वहां पे आयंस का प्रेजेंस होगा, वेराज वो एलिमेंट जहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रही वहां आयंस प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे डिस्कशन आयंस के बारे में। आपके सामने अभी जैसे कैटायंस में स्लाइड आई थी, बिल्कुल वैसे ही एनायंस में भी स्लाइड आएगी, और वहां आप देख सकते हो, वहां से आप अपना होमवर्क नोट कर सकते हो, अपने वर्क को कंप्लीट कर सकते हो। आई होप सो कि आपको आज के इस वीडियो से चीजें क्लियर हुई होंगी कि कैसे आयंस का फॉर्मेशन होता है। बहुत ही जल्द इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, दैट इज बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी कि ये जो आयंस बन रहे हैं इनका क्या यूटिलाइजेशन है, क्यों ये आयंस बन रहे हैं, क्या इनका फर्दर यूज होता है, ये सारी चीजें हम बॉन्ड फॉर्मेशन में देखेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर टुडे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिए ताकि जो बेनिफिट आपको मिला है वो बेनिफिट उनको भी मिल सके, और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और अगर आपको कहीं पे कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन ताकि मैं आपके डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकूं। थैंक यू फॉर टुडे, मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।